नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 69 चैनल और मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। जबलपुर वरिष्ठ भाजपा नेता जमा खान के कार्यालय से जारी विज्ञप्ति में बताया गया कि आज शाम 5 बजे बड़ी ओमती चौक से मुस्लिम समाज सैकड़ों धर्मावलंबियों द्वारा वक्फ बिल के स्वागत में मिष्ठान वितरण किया गया और खुशियां मनाई गई। इस बिल राष्ट्रहित में बताते हुए सभी ने प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद दिया। इस मौके पर एसकेमुद्दीन साहब ने कहा कि वक्फ संशोधन बिल मुसलमानों की दशा और दिशा बदलेगा। निश्चित रूप से मुस्लिम समुदाय के उत्थान में इसका अहम किरदार होगा। इस मौके पर जमा खान ने बताया कि मुसलमानों का मुस्तकबिल सुधारेंगे। वक्फ बिल एवं 70 साल से विपक्षी दल के चंद लोग वक्फ की संपत्तियों में बैठकर लाभ अर्जित कर रहे थे। वो सारी चीजें गरीब, मजदूर, बेसहारा लोगों की मदद के लिए थी, न कि नेताओं और उनके रिश्तेदारों के लिए। देश के अंदर 9 लाख एकड़ से अधिक वक्फ संपत्तियां होने के बावजूद भी मुसलमान सड़कों पर व्यवसाय करने को मजबूर। इसकी जिम्मेदार 70 साल से देश में राज करने वाली पार्टी है, जो कि वक्फ बिल पर मुस्लिम समाज को गुमराह कर राजनीतिक लाभ उठाने का प्रयत्न कर रही है, जो कि गलत है। इस दौरान एसकेमुद्दीन, जमा खान, अवैस अंसारी, कमर अली और कई सारे लोग शामिल हुए। वक्फ बिल को लेकर पूरे देश के अंदर विपक्ष जो है छल चित्र का वातावरण बनाकर अल्पसंख्यक तबके को भ्रमित करने का प्रयास कर रहा है, जबकि वक्फ बिल जो देश के अंदर पास हुआ है वो अल्पसंख्यक जो तबका है देश का उसके हित में है। 70 सालों में क्यों वक्फ के द्वारा आज तक किसी गरीब बच्चे की शादी नहीं कराई गई, एक भी जो है कॉलेज नहीं बनाया गया, एक भी शिक्षक संस्थान नहीं बनाए गए, एक भी मेडिकल व्यवस्था देश के अंदर संचालित नहीं की गई। और आपके माध्यम से हमें ज्ञात हुआ कि 9 लाख एकड़ ज़मीन वक्फ की हिंदुस्तान के अंदर है। तो ये कहीं ना कहीं आत्मचिंतन करने का विषय है अल्पसंख्यक तबके के लिए, मुसलमानों के लिए, कि इतनी ज़मीन होने के बाद भी ये अगर मुसलमानों के हक में काम नहीं कर रही थी तो इसमें परिवर्तन लाना अब अति आवश्यक था, जो कि केंद्र सरकार ने किया। हम सभी मुस्लिम भाई यहाँ पे एकत्रित होकर बड़ी ओमती चौक में इस वक्फ बिल का स्वागत करे हैं। हमारे साथ जो है सभी अल्पसंख्यक भाई मिलकर मिठाइयाँ बांटे हैं और मोदी जी का धन्यवाद दिए हैं। जो आपने बिल पारित किया है लोकसभा में, हम सब उसके साथ हैं, मोदी जी के साथ हैं। केंद्र द्वारा जो वक्फ बिल लाया गया और दोनों सदनों में पास होने के बाद आज मुस्लिम समाज यहाँ पर खुशी जाहिर कर रहा है। आज़ादी के बाद से वक्फ की जो लाखों करोड़ों अरबों रुपए की जो ज़मीन है उसके ऊपर जो लोग काबिज हैं उन्होंने कभी भी कौम के हित के लिए कोई काम नहीं किया। अध्यक्ष बन गए, उपाध्यक्ष बन गए, एन कैन प्रकरण जाके ओहदों पे जाकर बैठ गए। अगर कायदे के साथ अगर वक्फ का सही इस्तेमाल जो ओहदे पे बैठे वो करते रहते तो मुस्लिम समाज के जो नौजवान आज रोजी रोजगार के लिए जो संघर्ष कर रहे हैं, जद्दोजहद कर रहे हैं, उसकी ज़रूरत ना पड़ती और वो शिक्षित होकर अभी बड़े कोई शासकीय ओहदों पर जाके बैठे होते। कहने का मतलब ये है, आज़ादी के बाद एक अध्यक्ष जाता है, दूसरा अध्यक्ष जाता है, उपाध्यक्ष जाता है, दूसरा उपाध्यक्ष जाता है और वक्फ को वो लूटपाट करते रहते हैं। वो किसी शायर ने कहा कि किस्तों में मेरा कत्ल कुछ इस तरह हुआ, कभी कातिल बदल गया, कभी खंजर बदल गया। कहने का मतलब ये है कि मोदी जी ने आज मुस्लिम समाज को एक ऐसी सौगात दी है जो मील का पत्थर साबित होगी और आने वाले समय में मुस्लिम समाज की तालीम तरक्की के लिए रास्ते खुलेंगे। तो आज मुस्लिम समाज के सारे लोग यहाँ पे इकट्ठे होकर मोदी जी को धन्यवाद दे रहे हैं, मिठाइयाँ बांट रहे हैं और उनका शुक्रिया अदा कर रहे हैं कि आपने हमारी कौम के बारे में बेहतर तरीके से सोचा और आगे हमारी कौम को उससे भरपूर लाभ होगा। किस तरह का फ़ायदा मिलेगा अगर देखा जाए तो? देखिए, जहाँ तक आप देख रहे हैं आज जितनी बेरोजगारी है, जैसे मैंने आपको पहले बोला कि आज पूरे हिंदुस्तान के अंदर लाखों करोड़ों अरबों खरबों रुपए की प्रॉपर्टी है वक्फ की। अगर इसका तरीके के साथ इस्तेमाल जो ओहदे पे बैठे हैं वो करते रहते तो आज मुस्लिम समाज जो गरीबी और गुर्बत के दिन गुजार रहा है, कोई पंचर बना रहा है, कोई डेंटिंग कर रहा है, कोई पेंटिंग कर रहा है, कोई ऑटो चला रहा है, इसकी जगह वो शिक्षित होकर बेहतर तरीके से शासकीय पदों के ऊपर होते हैं। तो अब जो ये वक्फ का जो एक्ट आया है, अब जो ओहदे बैठे लोग जो खा रहे थे, स्वयं का भला देख रहे थे, कौम का भला नहीं देख रहे थे, अब वो पैसा जो है वो कौम की भले के लिए आएगा और निश्चित तौर से कौम की गरीबी, बेरोजगारी, दिशा और दशा बदलेगी। विपक्ष का ये कहना है कि उनको सिर्फ लाभ दिलाने के लिए ज़मीन बेचने के लिए विपक्ष का काम है विरोध के लिए विरोध करना। कायदे की बात यह है कि मुस्लिम समाज के लिए अगर कोई बेहतर तरीके से कोई करने के लिए, कोई काम करने के लिए सोच रहा है तो वो है हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी। आप देखें धारा 370, आप कश्मीर में जाइए,
हर काश्मीरी खुश है कि आज़ादी के बाद एक अच्छा वातावरण हमको आपने दिया। आप देखिए 3 तलाक के लिए आज आप देखिए कितनी लाखों करोड़ों मुस्लिम महिलाएं जो हैं वो शुक्रिया अदा कर रही हैं, जो घर में बैठी तलाक शुदा होकर घर में बैठी रहती हैं। तो कुल मिला के कौम की भलाई के लिए लगातार मोदी जी काम कर रहे हैं और हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। इसी तरह की और खबरें देखने के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए News 69 चैनल। जब तक के लिए धन्यवाद।